Welcome back students. This is our fourth lecture from chapter number 5, Variety of Life, and in this lecture we are going to continue about kingdom systems. In the last lecture we have studied about the scheme of classification that was put forwarded by Whittaker. Robert H. Whittaker की scheme हमने पढ़ी थी 5 kingdom systems की, and in this lecture we are going to study about the modification of Whittaker's scheme that was put forwarded by मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज. हम 5 किंगडम सिस्टम ही पढ़ रहे हैं आज भी, लेकिन ये किसी और साइंटिस्ट ने पुट फॉरवर्ड किए हैं. क्यों पुट फॉरवर्ड किए हैं ये बात आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि रॉबर्ट एच विटेकर की जो क्लासिफिकेशन की स्कीम थी उसमें एलजी की जो क्लासिफिकेशन थी उसके ऊपर एतराज़ात उठे थे. ठीक है, देयर वाज एन ऑब्जेक्शन कि वाई मल्टी सेलुलर एलजी एंड यूनिसेलुलर एलजी आर बीइंग सेपरेटेड इवन दो दे आर क्वाइट सिमिलर, दे आर बोथ आर एलजी. ठीक है, इनके रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर ये अलग क्यों है? इस बुनियाद के ऊपर मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने मिलकर एक नई स्कीम पुट फॉरवर्ड की, जिसकी बुनियाद पे किंगडम सिस्टम को रिवाइज किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया. तो नाम भी थोड़ा मॉडिफाई हो गए हैं इसके अंदर, इस किंगडम सिस्टम के अंदर. अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मैं एक एक किंगडम को अलग नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसे आपको यह किंगडम सिस्टम समझाऊंगी कि आई बिलीव कि आपको यहाँ पढ़ते में याद हो जाए सब कुछ. वो इस तरीके से कि जो कैरेक्टर्स कॉमन है हम वो इन्हें एक साथ पुट फॉरवर्ड करते जाएंगे. इस तरीके से एक रीजनिंग क्रिएट हो जाएगी कि सिमिलर कैरेक्टर्स हैं लेकिन जिन बुनियादों पे अलग हैं वो भी आपको बताते जाऊंगी कि यहाँ पे ये अलग बात अलग है और यहाँ पे ये बात अलग है. पहली बात तो ये कि जो डिवीजन है पहला किंगडम था मोनेरा इन द स्कीम ऑफ रॉबर्ट एच विटेकर की, लेकिन यहाँ पर इन द स्कीम ऑफ मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज पहले किंगडम का नाम चेंज कर दिया गया, इसको नाम दिया है प्रोकैरियोटा. ठीक है, प्रोकैरियोटा क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं. तो यहाँ पे क्या है आपके प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरियाज क्या है, दैट वी विल स्टडी इन आवर फर्दर लेक्चर्स व्हेन वी आर गोइंग टू मूव ऑन द स्टडीइंग द पर्टिकुलर किंगडम. पूरा चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे देन यू विल गेट टू नो इट इन द डिटेल्स. ये तो है, यही वो पॉइंट्स है जिनकी बेस पर इस किंगडम प्रोकैरियोटा को बनाया गया है. इसके अलावा बाकी सारी बातें बेमायने हो जाती हैं जब हम ये कह दें कि यही बेसिस हैं. अब बेसिस ये है तो बाकी चाहे ऑब्वियसली वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक, जो बात हमने रॉबर्ट एच विटेकर की स्कीम में पढ़ी थी वही बात यहाँ पे भी लागू होती है. लेकिन हम लिखने में यहाँ पे ये लिखते हैं कि दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. दूसरा किंगडम प्रोटोक्टिस्टा. यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है बाकी किंगडम्स का और इस किंगडम का कि ये तमाम के तमाम किंगडम जो है वो यूकैरियोट्स के ऊपर मुश्तमिल है. जो सेल है वो क्या है? यूकैरियोटिक है इन ऑल द किंगडम्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट. चाहे वो एनिमेलिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे वो प्रोटोक्टिस्टा हो, इन तमाम किंगडम्स के अंदर जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक इन नेचर है. यहाँ पे नाम यहाँ पहली बार पढ़े प्रोटोक्टिस्टा, तो पिछले किंगडम में पिछली के स्कीम के अंदर आपने नाम पढ़ा प्रोटिस्टा, जबकि यहाँ पे हमने इस नाम को थोड़ा सा चेंज किया है, मॉडिफाई किया है मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने. हम इसे कहते हैं प्रोटोक्टिस्टा. तमाम के तमाम यूकैरियोट्स इसके अंदर हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? जो कि यूनिसेलुलर भी हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इनका हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है. ठीक है, यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कोई भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव पैटर्न भी इनके डिफरेंट हो सकते हैं. तो इसके अंदर जब हमने बात कर दी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट हो सकता है तो मतलब ऑटोट्रॉफिक भी आ जाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक भी आ जाएंगे, यूनिसेलुलर भी आ गया और मल्टी सेलुलर भी आ गए. शर्त क्या है कि यूकैरियोटिक है. ठीक है, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर विद डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. तो क्या यहाँ पे अब चेंज किया आ गया, जो एलजी है उसे हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तमाम के तमाम एलजी. तो यूनिसेलुलर एंड
multicellular, both algae are being placed in the kingdom Prokaryota, Protoctista. तो प्रोटोक्टिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो के पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि इनके डिफरेंट बॉडीली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस हैं, डिफरेंट तरीके की मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, लेकिन कॉमन पॉइंट्स क्या हैं कि यूकैरियोटिक हैं और इनके पास सारी की सारी एल्जी हमने इस किंगडम में रख दी है। एल्जी के साथ साथ और कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, यूग्लिना है, पैरामीशिया में। इट एक्चुअली दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट डजंट फिट्स इन ऑल अदर किंगडम्स। ठीक है, अब ऑल अदर किंगडम्स में फिट क्यों नहीं हो रहा है ये आपको तब पता चलेगा जब आप बाकी किंगडम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि भाई वहाँ पे हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स को पुट किया है। कोई बेसिस होंगी ना, कोई पॉइंट्स होंगे जिनकी बेसिस के ऊपर फंजाई, प्लांटियो, एनिमेलिया क्रिएट हुए हैं। तो व्हाई नॉट ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स, चूँकि ये मल्टीसेलुलर भी हैं और यूकैरियोट भी हैं, हम इन्हीं में क्यों नहीं प्लेस कर दिया। इनको इनमें हम इसलिए प्लेस नहीं करते क्योंकि दैट डजंट फिट इन, डेफिनेशंस के ऊपर पूरे नहीं उतरते हैं हर किंगडम की, सबसे अलग जा रहे हैं किसी ना किसी पॉइंट में। इवन दो सर्टेन पॉइंट्स मैच, यूकैरियोटिक का पॉइंट मैच कर रहा है, समटाइम्स क्लोरोप्लास्ट होने का पॉइंट मैच कर रहा है। अगर हम एल्जी की बात करें, अगर हम हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो एनिमेलिया से मैच कर जाता है वो वाला पॉइंट। लेकिन सारे पॉइंट्स को अगर मिला के देखें तो फिर सारे पैरामीटर्स के ऊपर पूरे नहीं उतरते। कौन से ऑर्गेनिज्म जो हमने प्रोटोक्टिस्टा में प्लेस किए हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी और किंगडम में फिट इन नहीं होते, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलग किंगडम तख्लीक किया गया जिसे हम कहते हैं प्रोटोक्टिस्टा। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि बाकी किंगडम्स की डेफिनेशन के ऊपर पूरे नहीं उतरते और उनकी उस किंगडम की अपनी डेफिनेशन क्या है, यूकैरियोट होना चाहिए, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, आइदर फोटोसिंथेटिक हो या आइदर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, कोई भी हो। अब हम बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया, यूकैरियोट होना चाहिए, मल्टीसेलुलर होना मस्ट है, मल्टीसेलुलर हो, इसके साथ साथ नॉन क्लोरोफ्लस। जब हम नॉन क्लोरोफ्लस वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है। नॉन क्लोरोफ्लस है तो अल्टीमेटली क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफिक हो गए। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइफी। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनका जो सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है। तो काइटिनेशियस सेल वॉल होती है, काइटिन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल, काइटिन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। काइटिन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल अदर किंगडम्स, बाकी किंगडम्स के अंदर सेल वॉल के अंदर काइटिन नहीं है, लेकिन फंजाई जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो सेल है उसकी सेल वॉल के अंदर काइटिन नाम का जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होगा, काइटिन नाम का जो केमिकल है वो प्रेजेंट होगा। मल्टीसेलुलर है, नॉन क्लोरोफ्लस है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड द सेल वॉल पोजेस काइटिन। ठीक है, और इनके जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर्स नॉन मोटाइल की बात हम यहाँ पे डेफिनेशन जब किंगडम को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो लाजमी तौर पे लिखते हैं, समटाइम्स हम नहीं भी लिखें तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। यहाँ पे ये डेफिनेशन भी इस किंगडम की कंप्लीट है, लेकिन हम एक्सप्लेन अगर करें, डिटेल में बात करें तो हम ये कहते हैं कि इनके स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। ये बात हम इसलिए कहते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे हो, स्पेशली जब हम किंगडम्स का कंपैरिजन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जब हम एल्जी की बात करते हैं तो एल्जी जब रिप्रोड्यूस करती है तो ये मोटाइल स्पोर्स बनाती है। मोटाइल स्पोर्स वो स्पोर्स जो मूव कर सकें, जिनकी मोबिलिटी हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, ट्रेवल कर सकें। ऐसे स्पोर्स कौन से स्पोर्स होंगे, वो स्पोर्स होंगे जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। जब आप एल्जी को डिटेल में पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, देन दिस पॉइंट विल बी क्लियर्ड मोर। जब आप उसकी तस्वीर देखेंगे कि जू स्पोर कैसा होता है, तो ये प्रोड्यूस जू स्पोर्स, एल्जी प्रोड्यूस जू स्पोर्स। तो मोटाइल जू स्पोर्स पाए जाते हैं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में। ऐसे कोई मोटाइल स्पोर्स किंगडम फंजाई में नहीं पाए जाते। सो वी नीड टू मेंशन दैट। यहीं पे लिख रही हूँ नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी अलग क्यों है बाकी किंगडम से? किंगडम प्लांटी दूसरे किंगडम से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे ये क्लोरोफ्लस है।
जो पॉइंट इनको दूसरे किंगडम से अलग कर रहा है वो मैंने आपको पहले बताया है, बाकी चीज़ें तो सिमिलर हो रही हैं बहुत सारी, जैसे कि यूकैरियोट का पॉइंट सिमिलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी सिमिलर है, जो प्लांट्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं ना, आपको नज़र आते हैं तो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं, तो मल्टी सेलुलर है, और यूकैरियोटिक भी है और क्लोरोफिलस है। क्लोरोफिलस है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। इसके बाद एक और बात आ जाती है यहाँ पे कि इनका जो जाइगोट बनता है रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे ये पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो जाइगोट होता है वो प्रोटेक्टेड, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, तो एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्सेप्ट ब्रायोफाइट्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो भी प्लांटिक के अंदर हैं वहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। जबकि हम इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, हम ये पॉइंट बोल ही क्यों रहे हैं, हम ये पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम एलजी से इसको कंपेयर करते हैं तो ये बात बोलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एलजी के ऊपर ये स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता भाई एलजी को अलग क्यों कर दिया, प्लांटिंग में ही डाल देते, वो भी तो प्लांट जैसी ही दिखती हैं, ग्रीन होती हैं, ठीक है, अपना खाना खुद बनाती हैं। एक तो ये कि इनका जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, वो प्लांट से अलग है, राइट। दूसरी बात ये कि जो एम्ब्रियो एलजी में बनता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता, प्रोटेक्टेड नहीं होता तो सर्वाइव कैसे करता है, सर्वाइव इसलिए करता है क्योंकि एलजी पानी में पाई जाती है, ठीक है। तो पानी में जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म को दुनिया में वाटर हैबिटेट अवेलेबल है, एक्वेटिक हैबिटेट अवेलेबल है, उसके लिए सर्वाइवल ज़्यादा आसान है बनिस्बत वो ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्टेरियल हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्टेरियल हैबिटेट में रहते हैं उनको सर्वाइवल के लिए डिफरेंट अडॉप्टेशंस करनी पड़ती हैं। तो जब एम्ब्रियो जब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद डिवीजन स्टार्ट हुई, नए सेल्स बने, तो वो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो कहलाता है। उस एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्टेड होता है बहुत सारे सेल्स की लेयर्स के अंदर, ठीक है, ताकि ड्राइनेस ना हो सके और जो प्लांट है वो सर्वाइव कर सके, आगे मजीद रिप्रोडक्शन कर सके, सीड में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, सीड फिर आगे रिप्रोड्यूस हो, आगे जर्मिनेट करे, नया प्लांट बनाए, फिर एक नया लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो। अगर ऐसा नहीं होगा, टेरेस्टेरियल हैबिटेट के अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, तो क्या होगा, ज़रा से भी धूप और गर्मी से ड्राई हो जाएगा, तो सीड फॉर्मेशन तक नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो टेरेस्टेरियल हैबिटेट की वजह से प्लांट्स के अंदर ये अडॉप्टेशन है, इसलिए वो एलजी से अलग है। एलजी एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है, प्लांट्स टेरेस्टेरियल हैबिटेट यानी ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। यूकैरियोट हैं, बेशक हैं, क्लोरोफिलस भी हैं एलजी के जैसे, लेकिन बाकी बातें अलग है। एक पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद होता है, रूट, स्टेम, लीव, जो कि एलजी में मिसिंग होते हैं। अगर हम बात करें मजीद डिफ्रेंसिएशन की, तो हम एनिमल से अगर कंपेयर करें तो प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जबकि किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है, राइट। तो एनिमेलिया के पॉइंट्स क्या हैं, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेल्यूलर है, राइट। इसके साथ साथ ये नॉन क्लोरोफिलस है। ये पॉइंट इनको दूसरे किंगडम से अलग कर रहा है। किससे अलग कर रहा है, प्रोटोक्टिस्टा से भी अलग कर रहा है, क्योंकि प्रोटोक्टिस्टा के अंदर एलजी है, सो देयर वो तो एक मिक्स किंगडम है जिसके अंदर आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। फिर अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी से अलग क्यों है एनिमेलिया, क्योंकि प्लांटी ऑब्वियसली वो क्या है, क्लोरोफिलस किंगडम है। सारे ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल मौजूद है, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, अपना खाना खुद नहीं बनाते। अपना खाना खुद नहीं बनाते क्यों, क्योंकि वो नॉन क्लोरोफिलस हैं। अब जब वो नॉन क्लोरोफिलस हैं तो फिर क्या बात आती है कि वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक है। इसके अलावा सेल वॉल इज एब्सेंट। That point also makes kingdom Animalia a lot of differentiation with all other kingdoms, ठीक है। Cell wall is absent. So this is how we divide kingdoms. This is how we understand kingdoms के कौन कौन सी बेसिस के ऊपर kingdom systems को बनाया गया, ये वो बेसिस है। I hope you got it. I hope you understand it. अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करते जाएं kingdom systems को तो लेक्चर फिर भी कंप्लीट हो जाता, बट आई नीडेड टू कंप्लीट इट इन अ वे कि आपको डिफ्रेंसिएशन समझ आ सके कि हर किंगडम में कौन सी बात अलग है, इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, इसलिए वो दूसरे किंगडम से अलग है। हर किंगडम अलग क्यों है, इस वजह से अलग है,
के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, इवन तो कुछ पॉइंट्स आपको सिमिलर है लेकिन कुछ बातें अलग इन्हें बना रही हैं एक दूसरे से, राइट. सो दिस इज द स्कीम ऑफ मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज. आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड इट, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर, this chapter in the further lecture. So we will see you in the next lecture.